उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। तो पीएम मोदी का 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और पीएम के दौरे की अगर बात करें तो उसको लेकर पिथौरागढ़ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का आदि कैलाश और जागेश्वर आने के कार्यक्रम के साथ ही पिथौरागढ़ स्पोर्ट स्टेडियम में भी पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का पिथौरागढ़ दौरा है, इसको देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। पीएम मोदी के आदि कैलाश, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ दौरे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान सीएम ने कहा है कि पीएम के दौरे के बाद इस इलाके में टूरिज्म की संभावना काफी बढ़ जाएगी। कितना महत्वपूर्ण और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्रधानमंत्री का दौरा हमारे लिए? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा हमेशा हमारे राज्य के लिए बहुत ही खुशहाली का होता है और लोग, उत्तराखंड के लोग हमेशा उनके आने का इंतजार करते हैं। स्कंद पुराण में जागेश्वर धाम की अपनी महत्ता है और इसके साथ साथ जौलीकोंग और पार्वती कुंड, आदि कैलाश, ये सब ऐसे स्थान हैं। ये सारे के सारे मानसखंड जो बाबा कैलाश की भूमि है, उस भूमि के अंतर्गत आते हैं। आने वाले समय में ये मानसखंड जो पूरा हमारा मानसखंड की कॉरिडोर और मानसखंड सर्किट, जिसकी हमने अवधारणा की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्नों में इसे शामिल किया है, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्रधानमंत्री जी का आना एक बहुत बड़ा अवसर है। आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में, आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए मानसखंड की यात्रा भी होगी और आदि कैलाश और कैलाश की यात्रा भी इसी रास्ते से होगी। बेहद महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित चीज उत्तराखंड को मिलने जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। चीन की चौखट तक भारत की सड़क की दस्तक 3 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अब खुद पीएम मोदी हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराने उसी बॉर्डर इलाके में पहुंच रहे हैं, जहां पर चीन के इशारे पर नेपाल ने अड़ंगेबाजी की थी। और पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले न्यूज़ 18 इस बेहद कठिन और दुर्गम इलाके में पहुंचा है। आप ही ये रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली अहम रोड बनने के साथ ही चाइना बॉर्डर पर तस्वीर बदलने लगी थी। तभी से यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि यहाँ मौजूद ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती ताल भारत के धार्मिक पर्यटन में खुद को आराम से स्थापित कर सकते हैं। मानसरोवर यात्रा को लेकर चाइना की हेकड़ी के बाद भारत की कोशिश तेजी से आगे बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकार ने आदि कैलाश को मानसरोवर यात्रा का विकल्प बनाने के लिए कमर कसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जौलीकोंग दौरा इसी मुहिम का अहम हिस्सा है। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। पीएम के आने से बॉर्डर के इस इलाके में खासा उत्साह है। आदि कैलाश मतलब कोई लोग नहीं जानते। आदि कैलाश 3 सालों से, जब से बड़ा कैलाश बंद हुआ, यात्री कम आ रहे हैं। अभी यहाँ मोदी जी आएंगे तो काफी टूरिज्म काफी बढ़ेगी और 5 धाम घोषित करने की उनकी आशंका है, बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है इस बात की कि पीएम पहली बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आफ्टर कोविड तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काफ़ी और टूरिज्म बहुत बड़ा है। लेकिन जब पीएम जी यहाँ आ जाएंगे तो आने वाले हैं करके भी बहुत टूरिस्ट लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं, लेकिन अब जब वो यहाँ विजिट करेंगे उसके बाद तो टूरिज्म और अच्छे से बढ़ जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जौलीकोंग में खासी तैयारी चल रही है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा हेलीपैड तैयार किया गया है जिसमें एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। यही नहीं, इस इलाके में मौजूद पार्वती मंदिर को भी सजाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन करने के बाद पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।
पीएम के दौरे को देखते हुए लोगों का आदि कैलाश को लेकर क्रेज लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि पीएम के दौरे से पहले भी कई लोग यहां पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दौरे के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो भी आवश्यक समुचित तैयारियां की जा रही हैं, इसके क्रम में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। हेलीपैड से पीएम सर ऊपर मंदिर, पार्वती मंदिर जाके पूजा अर्चना करने का प्रोग्राम है। उसके संबंध में जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। हमने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ दौरा होने वाला है। हमने सोचा कि वो स्थान आखिर कैसा होगा, आदि कैलाश जहाँ भगवान कैलाश विराजते हैं और पार्वती सरोवर जहाँ माता पार्वती ने स्नान किया था। तो निश्चित तौर पे जिज्ञासा भी थी और एक तरीके से रोमांच भी था कि उस स्थान को हम कैसे देखें। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद तय है कि आदि कैलाश खासा चर्चाओं में आएगा। ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि सरकार आदि कैलाश को उत्तराखंड का 5वां धाम बना सकती है। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में आदि कैलाश धार्मिक पर्यटन के केंद्र में आसानी से स्थापित हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर के दर्शनों के लिए भले ही भारत के लोगों को चीन पर निर्भर रहना पड़ता हो, लेकिन अभी हम लोग मौजूद हैं भारत के अपने कैलाश पर्वत पर, जो भारत की सरजमी पे मौजूद है। आदि कैलाश नाम से जिसे जाना जाता है। एक तरीके से कैलाश पर्वत के प्रतिरूप के रूप में भी इसे जानते हैं। और ये जो पार्वती झील है, इसे मानसरोवर झील के प्रतिरूप में माना जाता है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस इलाके को कैलाश मानसरोवर यात्रा के विकल्प के रूप में पेश करने जा रही है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस इलाके में आ रहे हैं, ताकि इस इलाके को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, ज्योलिंगकोंग, पिथौरागढ़। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जागेश्वर धाम पहुंचे और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान अजय भट्ट ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। भट्ट ने कहा है कि राज्यभर के लोगों को मोदी के दौरे से उम्मीद है। पीएम मोदी के धाम में आने से देश दुनिया के पर्यटक भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जनता पलक पावड़े बिछा के प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रही है। आप देख ही रहे हैं कितनी उत्साह है लोगों में। जगह जगह पर लोग तैयारियों में हैं। माताएं बहनें अपने पारंपरिक परिधानों में उनके स्वागत करने के लिए जगह जगह खड़ी होंगी, ऐसा जगह जगह पर माताओं बहनों ने बताया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता में उत्साह है। पीएम मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में भी पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पुलिस के लिए भी काफी चुनौतियां हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। पीएम की सुरक्षा में फोर्सेस भी पूरी तरह से अलर्ट पर कर दी गई है। तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही डीजीपी अशोक कुमार भी खुद मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ साइड में जो भ्रमण है वो फाइनल हो चुका है और उसकी हमारी ओर से पूरी तैयारियां 100% सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी भी तरह का कोई जो है जिसे कहते हैं परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इस तरह की हमने फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर आने वाले हैं और इस साल गणतंत्र दिवस हो रहा और यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रहा हो। भगवान शिव का ये धाम सुर्खियों में रहा है और अब उसी धाम में खुद प्रधानमंत्री के आने से सीएम के मानसखंड मिशन को दुनिया में नई पहचान मिलेगी। ये उम्मीद सीएम को है। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम की झलक देश दुनिया ने इस बार कर्तव्य पथ पर देखी। गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी पहले नंबर पर रही तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोग्राम के लिए मुख्यमंत्री ने जागेश्वर धाम को ही चुना। इसके पीछे मुख्यमंत्री का प्लान चारधाम की तरह कुमाऊं में मानसखंड के मंदिरों को नई पहचान देने का रहा। मानसखंड के उन्हीं 15 मंदिरों में एक सबसे बड़े शिवधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे और मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि जिस तरह 2017 के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में काम हुआ, केदारखंड की तरह ऐसा ही विकास मानसखंड में होगा। केदारखंड में
लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नजरों में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ कैसे धाम में काम होता है और कैसे यात्रियों की भीड़ उमड़ती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण केदारनाथ है, जहां अब तक 6 बार प्रधानमंत्री जा चुके हैं और इस साल अब तक देश दुनिया के 16 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी तरह के बदलाव और पहचान की उम्मीद अब जागेश्वर और कुमाऊं के दूसरे मंदिरों को लेकर जगी है। इस विषय को लेकर के वार्तालाप किया है, मानस खंड को लेकर के कि कुमाऊं के जितने भी मंदिर हैं उनको डेवलप किया जाए और ये बात होनी भी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस विषय को लेकर के नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो, गुजरात में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल या देवभूमि में केदारनाथ, प्रधानमंत्री के प्लान से इन शिव धामों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है और 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के जागेश्वर आने पर यही बदलाव मानसखंड के पौराणिक मंदिर जागेश्वर में भी दिख सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। नैनीताल से खबर मिल रही है, राज्य में निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। कोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों आखिरकार अब तक चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। कोर्ट अब 1 नवंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। आपको बताते चले, जसपुर के अनीश ने याचिका दाखिल कर राज्य के निकाय चुनाव कराने की मांग की है। लेकिन अब जो है, जबकि मात्र 1.5 महीना बचा हुआ है, कोई चुनाव प्रक्रिया ना तो स्टार्ट हुई है, ना ही कोई वोटर लिस्ट का रिवाइज की गई है, ना उसमें तैयारी कोई है सरकार की ओर से। तो हमने उसी के लिए जनहित याचिका दायर की है और इस बारे में जो है हमारा ये कहना है कि संविधान के आर्टिकल 243U के अनुसार जो है इलेक्शन नोटिफाई किया जाए। हरिद्वार के प्राइवेट अस्पताल में हुई मरीज की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा काटा है। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतते हुए आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। वहीं हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है, जब हरिद्वार के सिटकुल के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज श्यामलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मामले में पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। तृतीय केदार तुंगनाथ धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं के बीच विवाद हो रहा है और इस दौरान पुजारी के साथ धक्का मुक्की भी हुई है और पुजारी और श्रद्धालुओं में तीखी बहस भी हुई है। इस दौरान वहां पर मौजूद बाकी लोगों ने मामले को शांत कराया। विवाद को लेकर पुजारी ने उखीमठ थाने में श्रद्धालुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राजस्थान के श्रद्धालु ये सभी बताए जा रहे हैं। चमोली से खबर है, हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पाकिस्तान से आए तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गए। तीर्थयात्रियों की बस गोविंद घाट गुरुद्वारे की ओर जा रही थी, तभी तेज ढालान होने के कारण बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे बिजली के तारों पर लटक गई और बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बच गया है। बस में 15 तीर्थयात्री सवार थे और आनन फानन में सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। चक्राता तहसील में इंटरनेट सेवा में दिक्कत के चलते काम धीमी गति से हो रहे हैं, जिससे कि दूर दराज से आने वाले लोग परेशान हैं। कोटद्वार के कौड़िया चेकपोस्ट के पास स्कूटी सवार महिला ट्रक के नीचे आ गई है। महिला के दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। उत्तरकाशी में स्वर्णकार संघ ने बाहरी राज्यों के स्वर्णकार व्यापारियों संदेह
व्यक्त करते हुए विरोध जताया। इसके साथ ही व्यापारियों के वेरिफिकेशन की मांग की। हल्द्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने जिला विकास समन्वय समिति की बैठक ली और जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उत्तरकाशी में जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम ने लोगों की समस्या सुनी है और कुल 33 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। अधिकतर अब यहां पर समस्या को निपटाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने अल्मोड़ा जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है। इसके साथ ही बागेश्वर जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। बागेश्वर के मंडल सेरा क्षेत्र का विधायक पार्वती दास ने निरीक्षण किया है। यहां के लोगों को कुंती गदेरे से मामूली सी बारिश में भी परेशानी होती है। बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लग रहा है। हर समय दिन में 15,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। 12 अक्टूबर से रुड़की के बीटीगंज में भव्य रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। 104 साल पुरानी रामलीला के मंच में इस बार मुंबई और दिल्ली से भी कलाकार आएंगे। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के माउंटेनियरिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह में रेखा आर्या भी पहुंची और बेस्ट टीम को पुरस्कार दिया। और बात कर लेते हैं काशीपुर में कांग्रेस के कुमाऊं के जिला अध्यक्षों, विधायकों और 2022 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की बैठक हुई है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस चुनाव के लिए जहां पर बूथ अध्यक्षों को लेकर बात हुई तो वहीं कांग्रेस मंडलम का भी गठन कर रही है, जो बूथ से ब्लॉक तक कनेक्ट रहेगी। कांग्रेस इन चुनाव से पहले संगठन स्तर पर अपनी टीम को मजबूती प्रदान कर रही है। बूथ कमेटियों के गठन पे काम कर रहे हैं, बीएलएस के गठन पे काम कर रहे हैं और एक नया संगठन हम बना रहे हैं जिसको मंडलम का नाम दिया गया है। वो बूथ कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बीच में एक मंडलम संगठन का गठन हो रहा है। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद किए जाएंगे और हर साल हेमकुंड साहिब के कपाट मई महीने में खुलते हैं और यात्रा अक्टूबर तक चलती है। वहीं इस साल अभी तक 1,84,000 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक का मानना है कि कपाट बंद होने के मौके पर 2,500 से 3,000 श्रद्धालु मौजूद रह सकते हैं। और बताते ये भी चले आपको कि कपाट बंद होने के दिन सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब का पाठ और 11:30 बजे शबद कीर्तन होंगे। 12:30 बजे साल की अंतिम अरदास होगी और दोपहर 1 बजे 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब से सचखंड में लाया जाएगा। बाकी इस बार की जब कपाट बंद होंगे तो दोपहर को 1 बजे संपूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी। पहले सुखमनी साहब का पाठ रहेगा, उसके बाद कीर्तन के बाद जो महाराज का स्वरूप है उसको उनके दिव्य गृह में लेके जाया जाएगा। और बहुत सारी भव्य संगत ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, घाघरिया पहुंच गई है, बहुत सारी संगत आ रही है। इसमें आर्मी का बैंड भी रहेगा और बैंड भी आ रहे हैं और बड़े भव्य रूप से समाप्ति भी की जाएगी। राज्य में कुत्तों के आतंक पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। 6 महीने में आवारा कुत्तों की सड़कों से नहीं हटाए जाने पर कोर्ट का रुख अब सख्त है। नगर पालिका नैनीताल द्वारा खूंखार कुत्तों को छोड़ने पर एनजीओ ह्यूमन संस्था को अवमानना का नोटिस दिया गया और 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। और इस संस्था ने माना है कि उन्होंने 40 कुत्तों को छोड़ा है। हाईकोर्ट राज्य में सड़कों पर घूम रहे खतरनाक कुत्तों को सड़क से हटाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि हर साल नैनीताल शहर में 1000 से ज्यादा कुत्ते काट रहे हैं, जिससे शहर के लोगों पर खतरा बन गया है। उन्होंने अपने जवाब में भी एडमिट किया था कि हमने करीब 40 के लगभग कुत्ते जो है छोड़े हैं। इस पर माननीय न्यायालय ने आज इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया है और ये कहा है कि आपने प्राइमा फेसाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है और 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि ये बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई अमल में लाई। उन्होंने अपने जवाब में भी एडमिट किया था कि हमने करीब 40 के लगभग कुत्ते जो है छोड़े। राजधानी देहरादून के रजिस्ट्रार ऑफिस में हुए फर्जी दस्तावेजों का मामला अब
हत्याओं तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में बाइंडिंग का काम करने वाले 3 बाइंडर सोनू, नवरत्न और राम भरोसे की बीते कुछ सालों में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। पुलिस इनकी मौत को अब साजिश मान रही है। तीनों बाइंडर का संबंध केपी सिंह, वकील कमल विरमानी और भूमाफिया ओमवीर के साथ था, जो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि ओमवीर ने पुलिस को ऐसी जानकारी दी है कि जिससे अब सभी बाइंडिंग करने वालों की मौत को पुलिस हत्या की साजिश बता रही है। पुलिस अब तीनों बाइंडर की परिजनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। विवेचना के दौरान विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिली और कुछ इसमें जो अरेस्ट हुए उनसे भी जो पूछताछ में जानकारी मिली, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि 3 जो इसमें बाइंडर्स थे वो अलग अलग संदिग्ध परिस्थितियों में, क्योंकि उनकी मृत्यु जिस तरह से हुई है कि नेचुरल प्रतीत नहीं होती है। और एक का एक्सीडेंट का भी बात पता चली कि सहारनपुर में एक्सीडेंट के दौरान भी डेथ हुई। उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट बनाने और पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसमें पुलिस जवानों को बेहतर ट्रेनिंग के साथ पर्यटन पुलिस का जल्द गठन किया जाना शामिल है। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की संख्या के लिए जेल मैनुअल और मॉडल जेल एक्ट 2023 हर हाल में लागू करने के आदेश दिए गए। प्रदेश में बढ़ रहे नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए ANTF फोर्स का गठन और विदेशियों के लिए होटलों में सी फॉर्म्स के साथ ही फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया जाएगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव प्रदेश में जल्द तैयार कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाए और इन आदेशों को जल्द लागू और इन पर अमल करने के लिए अपर मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को मीटिंग भी ली है और जल्द काम करने के आदेश दिए हैं। जल संस्थान रुड़की ने पानी का बिल जमा नहीं करने पर 1343 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दी है, जिसमें कि सरकारी विभाग भी शामिल है। इन उपभोक्ताओं पर 40,000 से 3 लाख तक का पानी का बिल बकाया है। आपको बता दें, रुड़की निगम क्षेत्र में 16,000 कनेक्शन है और जल संस्थान का कुल 24 करोड़ रुपए बकाया है और जल संस्थान 2023-2024 में 7.5 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट रखा है, जिसमें से अब तक 1.25 करोड़ रुपए वसूल कर लिया गया है। हमारे यहाँ जो उत्तराखंड जल संस्थान रुड़की में जो हमारे लगभग 16,000 कनेक्शंस हैं जो नगर क्षेत्र में आते हैं, नगर निगम क्षेत्र में आते हैं, और उनमें लगभग हमारा 24 करोड़ रुपए का पूरा बकाया है। और हमें जो साल 2023-24 का टारगेट मिला है वो 7.5 करोड़ रुपए का मिला है और उसके अगेंस्ट हमने अभी 1343 कनेक्शनों की लगभग 14 करोड़ की आरसी काटी है। और आगे भी खबरें जारी हैं और कहीं छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।